हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मोर अबाउट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए ये 3 नंबर हैं 3, 4 एंड 5। तो अगर ऐसे हम लोग ब्रैकेट में 3 + 4 रखेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ये दो नंबर को ऐड करने से 7 होता है। 7 × 5 = 35। अब चाहें तो ऐसे सेपरेटली भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। जैसे 3 × 5 15 है, 4 × 5 20, दोनों को ऐड करने से 35 होता है। नहीं तो ऐसे फॉर्म में लिख के सेपरेट करके भी ऐड कर सकते हैं। इस फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। इस फॉर्म को भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। ये प्रॉपर्टी यूज़ करने से हम लोग लार्ज नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली। मान लीजिए ये एक्सप्रेशन है हमारा, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे लिखेंगे? तो कॉमन जैसे 5 है, तो प्रोसेस वाइज अगर हम लोग जाएंगे तो पहले 5 लिखेंगे, बट स्टार्टिंग 3 से है, तो 3 + 4 × 5 ऐसे लिखा जाता है। इसका एक ट्रिक मेथड मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ कॉमन देखिए 5 है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सिंबल भी दोनों केस में कॉमन है। तो × 5 को हम लोग कॉमन लेंगे। × 5 कॉमन लिए, क्योंकि पहले 3 से स्टार्टिंग होता है और उसके बाद × 5 है, इसलिए × 5 को लास्ट में लिखेंगे। × 5 मान लीजिए दोनों केस से हम निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? जो भी बचेगा हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमारे पास × 5 यहाँ से मान लीजिए ये है, मान लीजिए × 5 ऐसे निकालने के बाद हमारा 3 बचता है। सिमिलरली यहाँ पे × 5 निकालने के बाद हमारा प्लस सिंबल के बाद 4 बचता है। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं ट्रिक मेथड से। × 5 को कॉमन लेके जो भी बचता है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे। मान लीजिए ये एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर भी देखिए कॉमन क्या है? × 5, लेकिन स्टार्टिंग 7 से होता है, इसलिए × 5 हम लोग लिखेंगे लास्ट में। फिर जो भी बचता है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 7 से स्टार्टिंग होता है, फिर माइनस, फिर 3, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा। ये बहुत इजी है लिखना। अभी कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन है 172 × 97 को मल्टीप्लाई करना है। तो 97 यानी कि 100 - 3, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। अभी अगर प्रोसेस से लिखेंगे तो ये सारे उसके प्रोसेसेस हैं। मैं आपको एक ट्रिक मेथड सिखाती हूँ कैसे इजीली हम लोग लिख सकते हैं। 172 × 100 - 3, पहले 172 से हमारा स्टार्ट होता है, तो 172 इंटू लिखेंगे, फिर उसके बाद 100 है तो डायरेक्टली इसको लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे। फिर उसके बाद माइनस का सिंबल आता है, माइनस का सिंबल देंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, फिर अगेन हमारा ये जो कॉमन नंबर है ये पूरा लिखेंगे 172 इंटू फिर 3, फिर ये 17200 माइनस 516, तो 16684 आएगा आंसर। ऐसे इसको करेंगे ट्रिक मेथड से। अभी एग्जाम्पल 8 करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कॉमन 569 और इंटू का सिंबल कॉमन है दोनों केसेस में। तो इसको ऐसे लिखेंगे
569 इंटू, क्योंकि स्टार्टिंग में 569 है और इंटू का सिंबल है, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से ही 569 इंटू लिखेंगे, फिर जो भी बचता है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसको हटाने के बाद मान लीजिए ये चला गया हमारा, तो हमारा 45 बचता है। 45 फिर प्लस का सिंबल और इसको मान लीजिए हम लोग हटा लिए, तो हमारा 55 बचता है। अभी इसको 569 इंटू ये दोनों को प्लस करने से 100, तो आंसर है 56900। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एवरी केस में देखिए 361 है और इंटू का सिंबल भी है। इस केस में आप मेंटली इसको 361 इंटू 2 सोचिए, फिर एवरी केस में 361 इंटू है, तो हम लोग 361 इंटू लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 361 इंटू है। एवरी केस में देखिए इसको हम लोग मेंटली ऐसा सोचेंगे, फिर 361 इंटू लेंगे, फिर ब्रैकेट जो भी बचता है उसको लिखेंगे 162 माइनस 60 माइनस 2। अभी 361 इंटू, एक डी मास रूल हम लोग क्लास 5 में पढ़े थे, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले यहाँ पे देखिए, जिस नंबर के सामने कोई भी साइन नहीं है तो हमें सोचना है कि इसके सामने प्लस का सिंबल है, तो ये प्लस 162 माइनस 60 करने से हमारा आंसर होता है 102। फिर 102 से माइनस 2 करने से हमारा आंसर 100 होता है। तो ये 361 इंटू 100, तो 36100 आंसर होता है। अभी इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर हम वर्कशीट 5 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है रीअरेंजिंग द नंबर्स। हमें ऐसे रीअरेंज करना है ताकि हम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। ये क्वेश्चन 2 में रीअरेंजमेंट करके हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर मैं समझाऊंगी। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्कशीट 5 का, तो ये 52 इंटू 63 प्लस 37 दिया गया है। इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे, ब्रैकेट में 52 इंटू पहले 63, फिर प्लस का सिंबल, फिर ब्रैकेट में 52 इंटू 37। यहाँ पे देखिए 297 इंटू डैश प्लस 43, तो 297 इंटू 88 दिया है और यहाँ पे 297 इंटू डैश दिया है। तो यहाँ पे हम लोग 88 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 43 लिखेंगे। यहाँ 36 इंटू 84 प्लस 16, तो 36 इंटू 84 ब्रैकेट निकालने के बाद प्लस 36 इंटू 16। ये सारा बहुत इजी है। ये 218 इंटू 94 यानी कि 94 यानी कि 100 माइनस 6, तो 218 इंटू 94 मतलब 218 इंटू 100 माइनस 6। तो इसको ऐसे लिखेंगे 218 इंटू 100, फिर माइनस का सिंबल, फिर कॉमन चीज़ को लेंगे 218 इंटू 6, ऐसे लिखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 778 इंटू 994 दिया गया है, इक्वल टू 778 इंटू 1000 माइनस 778 इंटू डैश माइनस 778 दिया गया है। या मैं इंटू 1 की थी, उसको रब कर देती हूँ। कैसे हुआ इंटू 1 वो सिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए 994 यानी कि 1000 माइनस 6, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1000 दिया गया है
और यहाँ पे 778 दिया गया है और यहाँ पे डैश दिया गया है। तो 778 मतलब आपको एज्यूम करना है यहाँ पे 1 है, तो 778 इंटू 1 है, तो 1000 यहाँ पे हुआ, फिर 1 यहाँ से गया, तो 1000 माइनस 1 999, 999 माइनस 5 इक्वल टू 994। तो यहाँ पे हमें 5 लिखना है, तो 994 यानी कि 1000 माइनस 6, ऑलरेडी 1000 दिया गया है, तो हम लोग को 1000 में से 6 को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे ओनली 778 है, तो हमें सोचना है यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 1 है, तो 6 से हमारा 1 गया, तो कितना बचता है 5, तो यहाँ पे हमारा 5 आएगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इस प्रॉब्लम में, तो आप ऐसे सोच लीजिए 1000 से 6 हमें माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर 1000 से 1 माइनस होता है तो हमें ये 999 मिलता है, तो 1 माइनस होने के बाद फिर हमें -5 करना है, जो भी नंबर मिलता है उससे -5 करना है, तो हमें ये 994 मिलेगा जो यहाँ पे दिया गया है। ऐसे ही हम इसको करेंगे। तो बेसिकली 2 मेथड हैं। 1000 से 6 माइनस करने से हमें 994 मिलता है, यहाँ पे 1 पहले माइनस करेंगे तो 999 मिलता है, फिर 5 माइनस करने से 994, तो यहाँ पे 5 होगा। ये फर्स्ट मेथड है। नहीं तो आप सोच सकते हैं 1000 से हमें 6 माइनस करना है 994 पाने के लिए, यानी कि 6 को माइनस करना है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1000 है और यहाँ 1 माइनस होता है, तो रेस्ट 5 यहाँ से माइनस होगा, क्योंकि 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो बोथ द मेथड आप यूज़ करके जो भी आपको इजी लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आई होप ये 2 प्रोसेसेस से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। रीअरेंज नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई देम। हमें ऐसे रीअरेंज करना है ताकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिले। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 125 इंटू 8 करने से हम लोग देख रहे हैं लास्ट डिजिट 0 है। आपको ऐसे ट्रायल और एरर करना है। लास्ट डिजिट 0 अगर आएगा फिर आप इस नंबर को लीजिए यहाँ, लेकिन ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से लास्ट डिजिट 4 आता है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, तो इसको लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर बाकी जो बचता है 488 उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये 2 को मल्टीप्लाई करने से 1000 आंसर आता है। 1000 to 488 ये आंसर है। ये 125 इंटू 8, अब देखिए कैसे होता है। 8 5 जो 40, यहाँ पे 4 8 16 प्लस 4 20, 8 1 8 प्लस 2 10, ये 1000 आता है आंसर। अभी सेकंड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर भी ट्रायल और एरर मेथड करेंगे, क्योंकि हमें पता है 25 इंटू 4 इक्वल टू 100, तो हम लोग ये 2 को ले लेंगे और 625 इंटू 20 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 625 इंटू 2 करने से 1250 आंसर आता है। तो 625 इंटू 20 का आंसर भी हमारा ये 1250 होगा और एक एक्स्ट्रा 0 भी आएगा। तो ऐसे हम लोग सेग्रीगेट करके करेंगे। 25 इंटू 400 है, 625 इंटू 2 1250 है, क्योंकि 625 इंटू 20 दिया गया है, तो 12500 होगा। यहाँ पर भी 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ऐसे सेग्रीगेट करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आता है। अभी सी क्वेश्चन, यहाँ पर ये देखिए 125 इंटू 8 हम लोग
125 इंटू 8 1000 है, 625 इंटू 8 5000 है। क्योंकि ये 1000 होने से हमें इजी रहेगा, हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। तो 125 इंटू 8 लेंगे, बाकी जो बचता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा 10,000 आता है, ये उसका मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। ये दो को मल्टीप्लाई करने से हमारा 1000 आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 के साथ जितने भी ज़ीरोज़ है टोटल लगा दीजिए, यानी 1 के साथ यहाँ 4 ज़ीरोज़, फिर यहाँ से 3 ज़ीरोज़ लगा दीजिए। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट डी क्वेश्चन बहुत इजी है। सबको पता होता है कि 20 इंटू 500 है, तो इसको सेपरेटली लेना है। 1975 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 100 है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे 25 इंटू 400 है, हमें पता है 25 इंटू 40 100 के साथ और एक ज़ीरो ऐड होता है। तो हम लोग ये दो नंबर्स को लेंगे, बाकी जो बचता है इसको लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 इंटू 40 ये लेंगे स्टार्टिंग, क्योंकि 8 से है तो 8 इंटू 125 और 125 इंटू 8 लिखेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने से 1000, इसको मल्टीप्लाई करने से भी 1000 आता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये दो को मल्टीप्लाई करने 1 के साथ 3 ज़ीरोज़, फिर ये 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है एफ़ का। यहाँ जैसे 200 इंटू 50 है, तो हमें पता है 50 इंटू 200 है। तो 50 इंटू 200 मतलब 50 इंटू 200 और 2 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे तो 10,000 हमारा आता है। तो इसको एक हम लोग लेंगे और 625 इंटू 16 एक लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने से 10,000, इसको मल्टीप्लाई करने से 10,000। तो ये आंसर है उसका, यानी कि 1 के साथ 4 ज़ीरोज़ और 4 ज़ीरोज़ ऐसे। तो 1 के साथ 8 ज़ीरोज़। तो ऐसे 625 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करने से ऐसे 10,000 आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 एंड 2 वर्कशीट 5 का ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। थैंक यू।